उसकी 3 को देखेंगे, उसके 10 आयत के बीच में पढ़ेंगे। राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है हाँ जी। कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, हाँ। वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों के शब्द सुने, हाँ। वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे। हाँ। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, हाँ। वो दधकते हुए पत्ते के बीच में डाला दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक ढिंडोरा पीटा गया, है ना? देसी भाषा में ढिंडोरा बोलते हैं। सुनो सुनो सुनो, है ना? अपन देखते हैं कई जगहों पे ऐसी हम लोग पहले सब ये चीज़ें देखते हैं, नाटक, पिक्चरें, सब चीज़ें देखते आए हैं, है ना? उनके बीच में क्या करते थे, वो गाँव में एक ढोली जाता था परमेश्वर उसका राजे का संदेश लेके, और वो क्या करता था, ढोल पीटता था और सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था और कहता था, सुनो सुनो सुनो, राजे का ये फरमान है ना? उसकी बात बताया गया। उसी तरीके से इसके बीच में राजे ने अपनी मूर्ति बनवाई और उसके लिए बताया गया, उसको जो सलाहकार थे, उसके साथ बातचीत करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला, राजा तेरी मूर्ति बनाएंगे, कोई भी अपने देवी देवते को आराधना नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मूर्ति को ही लोग आराधना करेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। ये बात किसको पता चली? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी ये सुना, क्योंकि ये लोग कौन थे? नॉर्मल गाँव में रहने वाले बंदे नहीं थे, ये राजा के राइट हैंड थे, समझ लो, ये राजा के राइट हैंड थे, तो इनको तो ये बात पहले मालूम होनी थी। तो वहां पर जब इनको पता चला मूर्ति के आगे दंडवाद करना है, राजा ने अपनी मूर्ति बनवाई और उसके आगे दंडवाद करना, इनको पता चला कि जो भी इसकी मूर्ति के आगे दंडवाद नहीं करेगा, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। क्लियर? उनको मालूम था, पता था उनको तीनों को। उस समय जो आपस में क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही सोचो, वो तीनों क्या बात कर रहे होंगे? यार देख लेते हैं माथा, क्या क्या फर्क पड़ता है, जान तो बच जाएगी। अगर हम उसकी मूर्ति के आगे थोड़ा सा झुक जाएंगे, कौन सा मन से करना है? कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा कई अपने ईसाई भाइयों को, ईसाई मसीह है, ईसाई प्रसाद ले लेंगे और यार बुरा मान जाता है, अच्छा नहीं लगता फिर, है ना? फिर मेरा बॉस है तो सही नहीं लगता ना, सही लेके फेंक दो, क्या है? वहाँ पर उन्होंने भी ऐसे सोचा है, यार कर लो, मूर्ति आगे दंडवाद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सा दिल से कर रहे हैं, हमने फॉर्मेलिटी करनी है, सिर्फ राजा को खुश करना है हमने, लेकिन उनका सोच बाइबल बताती है ऐसी नहीं। हालेलुया। उन्होंने दृढ़ता के साथ अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण किया और कहा, प्रभु जी यदि हमारी जान भी चली जाए तो भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवाद नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया? निर्णय समर्पण कर दिया खुदा के हाथों में, चाहे मृत्यु हुई क्यों ना मुझे मिले तो भी मैं इस मूर्ति के आगे दंडवाद नहीं करूंगा। इकट्ठे हो गए, समय वो आ गया, सारी जितनी भी साज उनके रखे हुए थे, बांसुरी ये वो लेना देना सब जाए, लोग जितने वहां थे सारे के सारे झुक गए। 3 शख्स खड़े हैं, अरे वो कौन शख्स है? शद्रक, मेशक, वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो। पूरी वहां पे बेबीलोन के लोग जो थे झुक गए, लेकिन 3 यहूदी खड़े हैं। वो कौन है? जिन्होंने अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण किया। उनके चेहरे के ऊपर कोई डर नजर नहीं आता, उनके चेहरे पे कुछ घबराहट नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी शिकायत जाके राजा को की और राजा ने बोला, तुरंत उन्हें बुला लो। हाँ जी, पढ़ेंगे 10 हे राजा, हाँ। तूने तो ये आज्ञा दी है हाँ। कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, हाँ। सारंगी, सितार,
शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, हाँ जी। वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे, हाँ। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे हाँ जी। वह दधकते हुए पट्टे के बीच में डाल दिया जाए। हाँ जी। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक हाँ। कुछ यहूदी पुरुष है, हाँ। जिन्हें तूने बाबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। हाँ जी। उन पुरुषों ने, हे राजा, हाँ। तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं कुछ की। चिंता नहीं करी। उसको और मसाला लगा के बताया जा रहा है राजे को, ताकि उनके ऊपर सजा हो। जबकि उसके कौन से वो खास बंदे, नबूकदनेस्सर के क्या थे, वो खास बंदे, उसके साथ रहने वाले, उसके सलाहकार, उसको सारी तरीके सारे जितने थे वहाँ पे लोग, उनको ज़्यादा उनकी पदवी भी उनके पास थी, पदवी भी अच्छी उनके पास थी, है ना। अब वो क्या कर रहा है, उसको एक चुगली के रूप में राजा को सारा कुछ जाके बता दिया, और राजा को तुरंत क्या आ गया जी, गुस्सा आ गया, उनको गुस्सा आ गया। और फिर वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, हाँ जी। और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है हाँ। उसको दंडवत नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं करते। तब नेबूकदनेस्सर ने होश और जलाहट में आकर हालेलुया। आज्ञा दी। गुस्से में आ गया है। ऐसे भी शख्स है जो मेरी आज्ञा को टाल रहे हैं, उसको ये उम्मीद नहीं थी। राजा नबूकदनेस्सर को ये उम्मीद नहीं थी कि जी इन तीनों के बारे में मुझे ऐसा सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, मेरे साथ रहने वाले हैं, मेरी आज्ञा, हर आज्ञा को ये मानते हैं, और ये मेरी आज्ञा को इन्होंने नहीं माना। क्यों, है ना। वो गुस्से में आ गया और क्या बोला, उन्होंने आज्ञा दी हाँ। कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। हाँ जी। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। तब वो जब हाजिर किए गए, तब नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हाँ जी। हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जी। तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, हाँ जी। और मेरी खड़ी करे हुए सोने के मूर्ति को दंडवत नहीं करते, हाँ जी। तो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? आगे, यदि तुम अभी तैयार हो यदि फिर मौका दिया उनको कि जब नरसिंह, हाँ जी। बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, हाँ। शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, हाँ। और उसी क्षण गिरकर मेरी उसी क्षण मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवात करो तो बचोगे। तो बचोगे। और फिर यदि से तुम- एक और बार शैतान ने अपनी चाल चली। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, शैतान बहुत ज्यादा चालाक है। वो हमारे को डराता है, वो सोचता है ये डरेंगे और मेरा काम बन जाएगा। हमारे जीवन के बीच में डर एक शैतान की निशानी है। अगर हम डर गए, अगर ये लोग डर गए होते, ओ राजा तो गुस्से में आ गया, अब हमारा क्या होगा, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब की बार मौका मिला है, अब की बार हम धन्यवाद कर लेते। वहां तो पब्लिक के सामने नहीं किया, यहाँ कौन है, यहाँ तो राजा ही है, हम कर लेते हैं। लेकिन वो डरे नहीं, वो बिल्कुल डरे नहीं। उनके बीच में बिल्कुल भी उनका उस चेहरे से मुरझाए नहीं, चेहरे मुरझाए नहीं, वैसे के वैसे ही खड़े हुए, और राजा की बात को सुन के उन्होंने उत्तर दिया। आगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो हाँ। इस कड़ी दधकते हुए पट्टे के बीच में हाँ। डाले जाओगे। हाँ जी। पर ऐसा कौन देवता है फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? मेरे हाथ से छुड़ा सके? उनके जवाब सटाक थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने हाँ। राजा से कहा, हाँ जी। हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देना का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। कोई मतलब नहीं है, तेरी बातों का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। आगे, हमारा परमेश्वर हाँ। जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, तो हमको उस दधकते हुए भड़के आगों से हाँ। बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, 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 शक्ति, हमारा परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। उमर को आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। आगे, कारण हे राजा, हाँ। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा, तेरे हाथों से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। परंतु यदि नहीं तो अरे हे राजा, तुझे मालूम हो हाँ जी। कि हम लोग तेरे देवता की
उपासना नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका इन बातों से हमें समझ में आता है कि वो लोग कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं करा। उन्होंने खुदा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को खुदा के साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। हमारी जिंदगी के बीच में दुख आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, कोई परवाह नहीं, मृत्यु आ जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। हालेलुया। इसे कहते हैं समर्पण करना। समझ में आ रही है? हम विश्वास विश्वास विश्वास, खाली विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। शैतान हमसे ज्यादा विश्वास करता है। हम डरते नहीं, कांपते नहीं, शैतान डरता है, कांपता है। वो हमसे ज्यादा विश्वास करता है, वो हमसे ज्यादा वचन को जानता है। हमारे को समर्पण करने की जरूरत है। प्रभु दुख आए, सुख आए, मुसीबत आए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरे विरुद्ध मेरा कोई भी कार्य नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं समर्पण के बारे में। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो शख्स थे जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया हुआ। खुदा के हाथों में समर्पण। क्या हम लोगों ने समर्पण किया है? क्या हम लोगों ने अभी तक खुदा के साथ वाचा बांधी है? प्रभु जी मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो भी तेरे लिए। दुनियादारी के बीच में रहते हुए प्रभु मैं अलगताई का जीवन बिताऊंगा। हमने कभी ऐसा निर्णय लिया है? कभी अपने आप को समर्पण किया है? अगर नहीं किया तो हम करें, खुदा के हाथों में समर्पण करें। प्रेरितों के काम 16:25 जल्दी से सुन रहे थे। हाँ जी। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। एक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हाँ जी। और तुरंत सब द्वार खुल गई। हाँ जी। और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ जी। दारोगा जग उठा। हाँ। और बंदीगृह के द्वारे खुले देखकर हाँ। समझा कि कैदी भाग गए हैं। हाँ जी। और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ जी। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। हाँ। तब वो दिया मंगवा कर पीतल लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ। हे संजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब यहाँ थोड़ा